अगर एक कॉमन रिव्यू की हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि वो फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, सोशली फिट रहे, हमेशा हेल्दी बना रहे, कोई बीमारी उसे छुए भी ना और साथ ही वो जवां बना रहे, बुढ़ापा देरी से उसके पास आए। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो आज हम एक ऐसे ही सोल्यूशन की बात करते हैं, रेमेडी की बात करते हैं, यानी कि हम डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। आखिर क्या होता है ये डिटॉक्स, कैसे किया जाता है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आप हमारी वीडियोस आगे भी देख सकें और आयुर्वेद से जुड़ी हुई स्वास्थ्य जानकारी का लाभ ले सकें। डिटॉक्स एक ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड टॉक्सिन्स, फॉरेन मटेरियल्स, फूड पार्टिकल्स, केमिकल्स अगर जमा हो गए हैं तो हमें उसे शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि क्लिनजिंग कर देनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे ही हमारे शरीर रूपी इस घर की भी हमें सफाई करनी चाहिए और ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से हम कर सकते हैं। हमारी बॉडी भी नेचुरली डिटॉक्स करती रहती है, चाहे वो स्वेट फॉर्म में हो, स्टूल फॉर्म में हो, यूरिन की फॉर्म में हो, या फिर हमारी सांसों से बाहर जा रहा है टॉक्सिन्स। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन चलता रहता है, लेकिन जाने अनजाने या फिर हमारी चॉइसेस की वजह से कई बार हम खुद ही टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट पे हम रहते हैं और जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम नॉर्मली लेते हैं कि क्वालिटी फ्रूट्स ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी बॉडी में आके अनवांटेड टॉक्सिन्स को जमा कर देता है। इसके अलावा हमारी चॉइसेस की जब हम बात करते हैं, आजकल स्विच हो चुके हैं हमारी बैलेंस इंडियन थाली से, जिसमें फाइबर्स भी हुआ करते थे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का एक बैलेंस हुआ करता था, उससे प्रोसेस फूड की तरफ, हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स जिसमें डाले जाते हैं ऐसे खानों की तरफ, और ज़्यादा तले भुने और हाई फैट वाले खाने की तरफ। तो ये हमारी डाइट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हम बात करते हैं अगर नॉर्मल हमारी फास्ट फूड की, तो आप मान के चलिए अगर बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, या कोई भी मैदा से बनी हुई चीज़ खा रहे हैं, तो आज हमने शायद टेस्ट के लिए खाया, लेकिन वो कितने दिनों तक हमारी आंतों में पड़ा हुआ खराब हो रहा है, सड़ रहा है, वो हमें पता नहीं होता। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इफेक्ट करती है और दिखाई देती है बीमारी के रूप में, जो हमें कहीं बाहर से नहीं आई, हमारे शरीर से ही हमें मिली है, हमारी चॉइसेस की वजह से ही मिली है। डिटॉक्स बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल डिटॉक्स, जो हम नॉर्मली अपनी बॉडी के लिए करते हैं, जिसे एक्सरसाइज मोड पे लाया जाता है। मेंटल डिटॉक्स जो हमारे माइंड को माइंडफुलनेस, थॉटफुलनेस के लिए किया जाता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए किया जाता है। और अल्टीमेटली एक होता है डाइट डिटॉक्स, जो हम खाने के माध्यम से करते हैं, यानी हमारा आहार किस तरह का है, किस तरह की डाइट हम प्रेफर करते हैं, वहाँ से भी हम डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स करना ज़रूरी क्यों है? तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमारा घर है। जिस तरह से हम घर की रोज़ सफाई करते हैं, तो एक नॉर्मल क्लीनिंग हमारी बॉडी की होती रहती है, जो हमारी बॉडी रोज करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब गंदगी जमा होती है, कोने कोने में जमा होती है, तो हम कई बार स्पेशल ओकेजन्स पे इसकी डीपली सफाई भी करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर की डीपली सफाई होना भी ज़रूरी है, ताकि कोने कोने से गंदगी, खासकर जो आंतों में पड़ा हुआ पुराना वेस्ट है, उसे निकाल सके और हमारी बॉडी की सफाई कर सके, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हो सकती हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना, या फिर शुगर आपको हो जाती है, और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स का बाहर निकलना, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे डाइट डिटॉक्स की बात करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डाइट के थ्रू ही आते हैं। तो हम डाइट डिटॉक्स की जब बात करते हैं तो आहार पे आते हैं। आहार कैसा होना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए कि पहले बात करते हैं कि आहार हमारी बॉडी में इसलिए जाना चाहिए ताकि हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे हमारी बॉडी की कार्य क्षमता बढ़े, मेटाबॉलिज्म बेटर रहे, एनर्जी लेवल बना रहे, हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन करें, बॉडी के अलग अलग प्रोसेस ढंग से हो पाए। इसलिए आहार
न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस डाइट के फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए। लेकिन जैसे मैं बताया, हम चॉइसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये पूरा जो सिस्टम था हमारा बिगड़ चुका है और हमारी बॉडी ने भी अलग तरह से काम करना शुरू कर दिया है और हमें इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। तो पहले हम देखते हैं, जो भी हमने खाना खाया, आहार लिया, कोई भी चॉइस का फूड लिया, वो हमारी बॉडी में जाता है तो क्या उसके ऊपर असर होता है। तो डाइजेशन के एक फिजियोलॉजी नॉर्मली हम देखना चाहेंगे और अलग अलग स्टेप पे किस तरह के डाइजेशन प्रोसेस होते हैं। तो ये 3 फेजेस में डाइजेशन होता है। सबसे पहले होता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जहाँ पे बहुत सारा सलाइवा खाना हमारे पास आता है, उसको बोलस के यानी कि एक फूड बॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी फूड पाइप से ईसोफेगस में जाते हुए, भोजन नलिका से गुजरते हुए हमारे आमाशय में यानी कि स्टमक में आ जाता है। स्टमक में जैसे ही इसका स्फिंक्टर यानी कि उसके ऊपर भी एक वॉल होती है जिससे वो बोलस होके स्टमक में जाता है और वहाँ पे बहुत सारे एसिड होते हैं, बाइल जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं और उसको काइल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं पिसा हुआ पूरा खाना होता है उस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और वो आगे बढ़ता है। फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते हैं जिसकी वजह से हमारे ये फूड ईसोफेगस से हमारे इंटेस्टाइन तक प्रोसेस होता है और ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो मसल्स हमारा करती हैं। और जब फूड आगे बढ़ता है, खाना आगे बढ़ता है, हमारे आमाशय से छोटी आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो आंतों के अंदर बहुत सारे विलाइज होते हैं जो ब्रशिंग का काम करते हैं और यहाँ पे सीक्रेट भी होने लग जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स। और सबसे ज़्यादा जो फूड डाइजेशन होता है हमारी छोटी आंतों में ही होता है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, कुछ पानी सोक किया और फिर जो ये न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं अलग अलग लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या फिर डायरेक्ट ब्लड में भी एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पे जो फूड बना उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अनवांटेड था, वेस्ट था और वो फिर आगे प्रोसेस होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बड़ी आंतों में जाता है, वहाँ पे भी इसमें स्क्रूटनिंग होती है, पानी का मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है और फिर ये प्रोसेस होता है और रेक्टम में जाता है। तो ये बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टूल की फॉर्म में या फिर मल के रूप में हम देख सकते हैं। जो बॉडी वेस्ट होता है, हमारे खाने से बना हुआ वेस्ट है, वो अब जाके रेक्टम में इंतजार करता है जब तक कोई बॉवल मूवमेंट या फिर नेचुरल प्रेशर नहीं आता और वो एनस के थ्रू स्टूल फॉर्म में बाहर जाता है। तो एक सिंपल डाइजेस्टिव प्रोसेस है जो हमारा नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ तब होती है कि खाना अगर हमने हाई फाइबर नहीं लिया, अच्छा ये न्यूट्रिएंट्स हमने नहीं लिए, तो हमारी आंतें भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करते और खाना हमें बेहतर पोषण भी नहीं दे पाता। और अगर चिपचिपा मैदे से बना हुआ आपने खाना खाया तो वो आंतों में जाके चिपक भी जाता है और आसानी से बाहर नहीं आता। और ऐसा ही खाना हम अगर रेगुलर डाइट में लेते हैं या फिर महीने में इनटेक उसका ज़्यादा है तो वो आंतों में चिपचिपा पदार्थ बन जाता है जो न्यूट्रिएंट्स भी फिर एब्जॉर्ब नहीं होने देता। हमारी बॉडी क्राइसिस में आ जाती है कि सही तरह के न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं मिल रहे और ये अनवांटेड वेस्ट जो हमारी आंतों में चिपका हुआ है वो सही तरह से आंतों को काम भी नहीं करने दे रहा और जो खाना आ रहा है उसे डाइजेस्ट भी नहीं होने दे रहा और वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कितना सारा टॉक्सिन वेस्ट मटेरियल हमने खुद ही इकट्ठा कर लिया अपने शरीर के अंदर। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि हम इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। आयुर्वेद कहता है कि जो भी आहार आपने अपने शरीर में लिया किसी तरह का भी, जिसमें आहार के बहुत सारे चरण बताए हुए हैं कि आपको शमी धान्य, शुक धान्य इस तरह का आहार लेना चाहिए, यानी कि आपको ऐसे खाने लेने चाहिए जो हाई प्रोटीन रिच हो, कार्बोहाइड्रेट रिच हो, मिनरल्स रिच हो, हाई फाइबर से बने हो। यहाँ पे हम अगर लेग्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, दालों का इस्तेमाल करते हैं, मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चोकर वाले आटे की रोटी का इस्तेमाल करते हैं, सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स खासकर इसमें भी हम पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन सी की अगर हम बात करें, दही का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंबाइंड हमारी जो बैलेंस थाली होती है वो पोषण का भी काम करती है, आपकी बॉडी के सिस्टम को भी बिगड़ने नहीं देती और अनवांटेड वेस्ट भी हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होता है। तो अगर ये ऐसा खाना आप लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके आम यानी कि इंडाइजेस्टेड फूड
टॉक्सिन्स को बनने नहीं देता और बॉडी निराम अवस्था में रहती है और संतुलित काम करती है। जिस तरह से हम देख सकते हैं हमारी सांसों का आना जाना वो बैलेंस है, हार्ट अच्छी तरह चल रहा है, या फिर लिवर हमारा अच्छे से फंक्शन कर रहा है, आंतें अच्छे से काम कर रही है, बॉवल मूवमेंट्स प्रॉपर है, यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, स्किन हमारी हेल्दी है, आंखों में कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं कि हम किस तरह का खाना ले रहे हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। और कहा भी गया है कि पेट से ही शुरुआत होती है सारी बीमारियों की, यानी पेट ही जड़ होता है। अगर आपने यहाँ पे सही पोषण नहीं दिया तो अलग अलग बीमारियां आपको हो सकती हैं। अब किस तरह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं ये जानते हैं।